झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज छठा दिन है। सदन में प्रश्नकाल होगा, जिसमें विधायक मुख्यमंत्री से नीतिगत सवाल करेंगे। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के लिए समय निर्धारित है। वहीं दूसरी पाली में वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय के अनुदान मांगों पर वाद विवाद होगा। उसके बाद सरकार की ओर से जवाब दिए जाएंगे। 28 फरवरी को स्थानीय नीति समेत अन्य नीतिगत मामलों में मुख्यमंत्री ने विधायकों के सवाल का उत्तर दिया था। वहीं दूसरी ओर स्थानीय और नियोजन नीति समेत कई अन्य मांगों को लेकर आजसू समेत कई संगठन आज विधानसभा का घेराव भी करेंगे। तो विधानसभा बजट सत्र का आज छठा दिन है। हालांकि आज सदन का घेराव करने की खबर भी सामने आ रही है। हमारी संवाददाता रुचि हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, सदन का आज छठा दिन है, क्या कुछ नजारा है सदन का? क्योंकि पिछले अगर 5 दिनों का जिक्र करें, जब सत्र की कार्यवाही चल रही थी, लगातार हंगामा सदन के अंदर, सदन के बाहर भी। जी बिल्कुल विनीता, और अभी हम विधानसभा के जो सदन के बाहर कह सकते हैं, चूंकि विधानसभा के परिसर में ही मौजूद हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि भाजपा पहले की तरह जो पिछले 5 दिनों में भी भाजपा ने प्रदर्शन किया था, और आज भी यहाँ पर सदन के बाहर जो है प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर स्थानीय नियुक्ति को लेकर के, स्थानीय कौन है, ये जो है सभी भाजपा के तमाम विधायक यहाँ बैठे हैं धरने पर और सरकार से मांग कर रहे हैं। भाजपा के विधायक से सीधा जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं। क्या मैडम, आज जो है आपकी क्या क्या मांगों को लेकर के आप प्रदर्शन? देखिए, हम लोग लगातार बहुत दिन से ये आवाज जनता की ओर से, इस राज्य की जनता की ओर से आवाज आ रही है। हम लोग इसी बात को मतलब लेके आज धरना में बैठे हुए हैं। विधानसभा के अंदर भी, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबका एक ही मांग है, सरकार बताए स्थानीय कौन है। तो लेकिन इस पर अभी भी सरकार का कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा है। हम लोग इसीलिए आज धरना में बैठे हैं कि आपको बताना होगा स्थानीय कौन है यहाँ। तो आपको बता दें विनीता कि आज आजसू का प्रदर्शन भी है और कई जगह पर चाक चौबंद इंतजामात भी है। हम और भी भाजपा के विधायक से, चूंकि इनकी नारेबाजी हो रही है और लगातार नारेबाजी के बीच इनका कहना है कि स्थानीयता को स्पष्ट करे, कौन आखिर स्थानीय है। तो अनंत ओझा हुए या और भी जो भाजपा के जितने भी विधायक यहाँ आजसू के भी विधायक बैठे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है और 1932 के खतियान के लागू करने की मांग कर रहे हैं। और अभी सरकार जो है स्थानीयता को स्पष्ट नहीं कर पाई है कि आखिर स्थानीय कौन है, तो स्थानीयता को भी स्पष्ट करना होगा। हम लंबोदर महतो से जानते हैं। लंबोदर जी, आज की जो मांगे, आप तो 1932 आज आपका प्रदर्शन है, विधानसभा घेराव का कार्यक्रम। निश्चित रूप से आज विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है। आजसू पार्टी के तमाम पदाधिकारी, पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं, लेकिन ये वर्तमान सरकार इस आंदोलन से पूरी तरह से घबरा गई है। हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है और यही कारण है कि पूरे राज्य के सभी थाना क्षेत्रों में लगता है कि मिलिट्री उतर गया है। पुलिस फोर्स की तैनाती कर गई है, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। हर जगह पर लोगों को रोका जा रहा है, उनकी आवाज को दबाने और कुचलने का काम कर रहा है, लेकिन इसे नहीं चलेगा। राज्य की 3.25 करोड़ जनता में जनाक्रोश है, सरकार के प्रति अविश्वास का माहौल है और यही कारण है कि लोग सड़क पर उतर आए। हर हालत में सरकार को 1932 खतियान अर्थ या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति लागू करना होगा। यह आंदोलन रुकने वाले नहीं है। सरकार के चाहने पर कि किसी का आवाज दबा देंगे, ये दबाज लोकतंत्र की आवाज है, हमारे मौलिक अधिकार हैं, इसको सरकार नहीं हटा सकती है, इसे हमको वंचित नहीं कर सकती है। हर हालत में हम लोग आंदोलन करेंगे। संजय जी, तो अभी जो मंत्री थे उनसे भी जानना चाह रहे थे, चूंकि स्थानीयता स्पष्ट करने की मांग कर रहे थे, हालांकि वो रुके नहीं। सत्ता पक्ष के भी विधायक जो है वो यहाँ पर बैठे हैं। सर, सत्ता में होते हुए भी आज सदन के बाहर प्रदर्शन, पंचायत चुनाव में भी देखिए, हम लोग अपने बातों को सदन में भी रखते हैं, बाहर में भी रखते हैं कि कम से कम सरकार जो 27% पिछड़ों का जो आरक्षण पूर्व में था वो अभी भी लागू हो झारखंड में, इसके लिए हम लोगों ने झारखंड में स्थानीयता लागू करने की मांग, पिछड़ों को 27% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आप 27% आरक्षण की मांग सत्ता में क्या लगता है,
अधिकार नहीं पाएंगे? नहीं मैडम, 27% आरक्षण की मांग के दरमियान पिछले सदन नेता का वक्तव्य मैं आपके सामने दे रहा हूं, क्योंकि ये इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% की लिमिट डिसाइड कर रखी है। राज्य सरकारें उससे अधिक नहीं दे सकती हैं। झारखंड राज्य में आज 60% आरक्षण है, जिसमें 10% ईडब्ल्यूएस को है। अब 27% आरक्षण के लिए हमें केंद्र की संस्तुति की आवश्यकता है। जिस तरीके से केंद्र ने 10% ईडब्ल्यूएस के लिए राज्यों को निर्देशित किया और अधिकार दिए, मैं ये मांग कर रहा हूं कि केंद्र सरकार हमें 27% आरक्षण करने का निर्देश और संस्तुति दे। इसके लिए मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को याद दिला रहा हूं कि यदि आप पिछड़ों के आरक्षण के प्रति इतने संवेदनशील रहते तो पिछली सरकार के कार्यकाल में ये चीजें हो गई होती। क्या कहते हैं? अब जिस राज्य में देने वाला ही मांग रहा है तो अब जान लीजिए कि जो देने वाला वो खुद मांग रहा है, तो इस सरकार की स्थिति है। कई मुद्दों पर विनेता जो है सत्ता पक्ष के विधायक भी इनका समर्थन कर रहे हैं और विपक्ष को मुद्दे उठाने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ और भी विधायक हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। आरक्षण, कई सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी के भी मुद्दे हैं। उस पर सर, बेरोजगारी, झारखंड से बेरोजगारी किस तरह? देखिए, ये सरकार चली जाएगी झारखंड से, जिस तरह से बेरोजगारों को आहत कर रही है सरकार, ये सरकार टिकने वाली, रहने वाली नहीं है। ये झूठी सरकार है, मक्कारी सरकार है। इन्होंने तो यही कहा था कि सत्ता में आऊंगा तो 1932 का खतियान लागू करूंगा। आज ये कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं। तो झारखंड की जो जनता है, जो बेरोजगार जनता है, वो भी समझ गई है। लेकिन मैं मांग करता हूं, पार्टी मांग करती है, प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते, कि आप जो झारखंड में आग लगाने का काम कर रहे हैं, कृपया उस पर पानी डालने का काम करिए। ये चलने वाला नहीं है। बिल्कुल रुचि, जिस तरीके से सत्र के बाहर, सदन के बाहर